उत्तर प्रदेश की सियासी गलियों में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, वो गाहे बगाहे सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिस पर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को काफ़ी आपत्ति होती है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दिनेश जी, सनातन धर्म को लेकर के जिस तरीके से टिप्पणियां हो रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, सनातन धर्म धोखा है, और लगातार कहते जा रहे हैं, क्या कहें? नहीं, इसमें उनका दोष नहीं है। वो एक पार्टी के, समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं। पार्टी की कोई अगर नीति होगी तो उसका पालन करना उनका धर्म है। ये वही पार्टी के लोग हैं जो रामलला के बारे, अस्तित्व के बारे में कहते थे। उनके सहयोगी कांग्रेस कहते थे कि रामलला है नहीं, राम सेतु बंद रामेश्वरम है नहीं। उनके जो और लोग, वरिष्ठ लोग थे, वो कहते थे पतंगा पर नहीं मारेगा। अब रामलला के बारे में टिप्पणी तो करते करते उनको निश्चित रूप में सत्ता से बाहर हुए वो। अब एक गठबंधन बनाया है जो इंडी गठबंधन है, घमंडी गठबंधन। तो उस गठबंधन में उन्होंने अपने अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित करे। साउथ की कमान होगी उदयनिधि स्टालिन पे, जो बोलते हैं कि कोरोना, डेंगू, मलेरिया है, सनातन को समाप्त करना है। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है कि मोदी को वोट दिया तो सनातन आ जाएगा, मोदी को नहीं आना है, सनातन का खतरा वो बताते हैं कांग्रेस के। और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा दो। कहीं वो माता लक्ष्मी का अपमान करते हैं, कहीं वो अन्य देवी देवताओं के बारे में वक्तव्य देते हैं। आज तो ये भी कह दिया कि हिंदू धर्म धोखा है। अब ये पूछना पड़ेगा आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, दत्तात्रेय गोत्र वाले जो जनेऊ कोट के ऊपर पहनते हैं, ये लोग कौन हैं? अगर ये हिंदू हैं, हालांकि ये सब इनके जो सर्टिफिकेट उसमें हिंदू ही लिखा है, तो क्या धोखा है? अगर धोखा है तो जनता इनको क्यों चुनेगी? निश्चित रूप में किसी भी जाति और धर्म के ऊपर किसी प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये बयान वो अपने आप से नहीं दे रहे हैं। ये उनकी पार्टी का हिडन एजेंडा है, जिसमें सनातन को, हिंदू धर्म को, हिंदू धार्मिक ग्रंथों को का अपमान करने का एक प्लान किया गया है। ब्राह्मण सम्मेलन जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुआ, उसमें अंकुश लगाने की ऐसे नेताओं पर बातचीत की गई, और डिम्पल यादव भी कह रही हैं कि भाई ये स्वामी प्रसाद मौर्य की आइडियोलॉजी है। आप नेता हैं पार्टी के, किसी की हिम्मत है बीजेपी में कोई हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में बोलकर दिखाए, हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। और हिंदू धर्म नहीं, किसी धर्म के बारे में अपमान करे, बीजेपी कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ। आपकी पार्टी में लगातार कोई बोले जा रहा हो तो आप सलाह दे रहे हैं। आप सलाहकार नहीं हैं, आप एग्जीक्यूटिव पावर रखते हैं। आप तो त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं। अगर आप असहमत हैं तो 1 2 3 करिए ना। आप नहीं कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि जो इंडी गठबंधन है उसने अपने अघोषित 2 प्रवक्ता सनातन को और हिंदू धर्म को गाली देने के लिए तय किए हैं। शफीकुर रहमान बर्ग जो हैं, सांसद हैं संभल से, उन्होंने कहा है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी उस दिन वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि बाबरी मस्जिद फिर से बने। नहीं, उन्होंने एक बात ये भी कहा, समाजवादी पार्टी के उन्हीं वरिष्ठ नेता ने, संस्थापक नेता, मैं वरिष्ठ नेता बजाय कहूँगा संस्थापक नेता ने, उनका उस दिन हम लोग गम मनाएंगे, पूरा देश खुशी मनाएगा। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि हम सब लोग, उन्होंने अपने केवल नहीं कहा, उन्होंने पार्टी को भी कहा कि वो लोग गम मनाएंगे, शोक मनाएंगे। तो भाई आप शोक मनाते रहिए, हमको तो खुशी है, हम सब मिलके पूरा देश खुशी मनाएगा। आप दुखी अगर हैं तो आपके दुख का कारण बीजेपी नहीं है, आपके दुख का कारण आपकी मीन मेंटलिटी है, संकीर्ण सोच है। और इस संकीर्ण सोच का इलाज मैं समझता हूँ जनता अच्छी तरह करना जानती है।
इंडी गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि तमाम नेता एक मंच पर आते हैं और कहते हैं कि हम एक साथ मिलकर के इंडिया को हराएंगे। साउथ से, दक्षिण भारत से अभी एक डायलॉग आया कि यूपी बिहार के लोग शौचालय साफ करने वाले लोग होते हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। क्या इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है और उसको लेकर के आप कह रहे हैं? अब माँ बच्चे का करती है तो माँ क्या निंदा की पात्र बनती है? और सफाई कर्मचारी अगर ये काम करता है तो वो देवतुल्य हुआ। मोदी जी ने तो ऐसी सफाई करने वालों को के चरण धोए हैं, और उनके चरण धोए हैं जो सफाई करते हैं, और वो उन चरण धोने वाले लोगों को वो उपहास का पात्र बना रहे हैं। ये उनकी सोच है। ये जो जाति की बात करते हैं, जातिगत आरक्षण की बात करते हैं, वो अनुसूचित वर्ग को गाली दे रहे हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप में वो हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। वो जो हमारे धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति, जाट समुदाय से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, उनका मिमिक्री करके उनका उपहास उड़ा रहे हैं। ये दलित विरोधी हैं, ये पिछड़ा विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। इनके सारे विरोध का असर आपको 2024 में दिखाई पड़ेगा। वही आखिरी सवाल मेरा है कि 2024 में बीजेपी जिस तरह से तैयारी कर रही है, हमेशा कहा जाता है कि सभी दलों में तैयारी में सबसे आगे रहती है बीजेपी। क्या देख रहे हैं, किस तरीके की तस्वीर बनने जा रही है? बीजेपी तैयारी थोड़ी करती है, बीजेपी जनता के लिए काम करती है, और जनता के लिए 24 घंटे काम का मूड। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, एक दिन मोदी जी ने कहीं अखबार में नहीं आया कि उनको जुकाम हो गया, वो आज कार्यक्रम को रद्द कर रहे हैं। नहीं किया ना। 24 घंटे अपने को देश को समर्पित किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी के बारे में आप देखो, एक दिन नहीं, 1 घंटा छुट्टी नहीं ली। ये सब आराम तलब लोग हैं, और इनको एसी कमरे में बैठ के सनातन और हिंदू धर्म को, श्री रामचरितमानस को और सनातन संस्कृत को गाली देना केवल आता है। इनको आता है हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, अगड़ा पिछड़ा कर दो, यहाँ पर कोई आरक्षण के लेकर संघर्ष, जातिगत विभेद और संघर्ष खड़ा कर दो। मैं समझता हूँ कि जनता समझती है, और इसीलिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी जो इतनी खतरनाक चालें चली थी, जनता ने एकजुट होकर कह दिया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम मोदी के साथ हैं। बीजेपी तैयारी नहीं करती, बीजेपी अपना काम करती है और जनता सब समझती है। 2024 की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी,